गुड मॉर्निंग। इन एनी रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछने की जो कला है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और कई बार हम सब जानते हैं कि अगर हम क्वेश्चंस को बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो हमारा जो भी रिलेशनशिप होता है, वो चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, या चाहे वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हो, अगर आपके क्वेश्चंस का फ्रेमिंग सही है और अगर आपने अच्छे इंटेंशन से पूछा है तो आपका रिलेशन उतना ही मीनिंगफुल और उतना ही इंपैक्टफुल होता है। लेकिन अगर हम क्वेश्चंस को एक फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं, फॉर एग्जांपल अंग्रेजी में भी कई बार होता है ना कि हमें सिखाया जाता है हाउ डू यू डू, उसका जवाब भी हम बोलते हैं आई एम फाइन, हाउ डू यू डू, एंड बट दिस डज नॉट कैरी फॉरवर्ड द कॉन्वर्सेशन। आप एक टिपिकल सिनारियो लीजिए, अगर एक हस्बैंड अपने ऑफिस से थका हुआ घर पे आता है और जैसे ही ऑफिस के घर के अंदर एंटर करता है, वाइफ का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, जो रिपीटेटिव क्वेश्चन होता है, और तुम्हारा दिन कैसा रहा ऑफिस में, और हस्बैंड का वही थका आ रहा जवाब होता है बढ़िया था। एंड फिर हस्बैंड को भी एक कर्टेसी निभानी होती है, वो भी एक क्वेश्चन पूछता है और तुम्हारा दिन कैसा रहा, घर पे कोई दिक्कत तो नहीं है। वाइफ का वही स्टैंडर्ड जवाब होता है बढ़िया रहा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूं, एंड दैट्स ऑल। इसी तरह से मैंने खुद ने कई बार ऑब्जर्व किया है कि जब मैं अपने बच्चे को कभी स्कूल से या कोचिंग से पिकअप करने जाता हूं और मेरे घर से जो कोचिंग करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर है, मुझे आने में बच्चे को पिकअप करके कार में बिठाने से लेकर घर तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। अब जनरली क्या होता है, जैसे ही मैं अपने बच्चे को कार में बिठाता हूं, वो उसके अंदर बैठता है, मेरा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होता है, बेटा कैसा रहा तेरी क्लासेस, पापा अच्छी रही। एंड देन आफ्टर दैट फॉर 15-20 मिनट तक मैं अपने थॉट्स में बिजी हूं, बेटा अपने थॉट्स में बिजी है, जबकि वो हम लोग दोनों कार में बैठे हैं और हम 15-20 मिनट घर पे आ गए। वो हमारे पास एक बहुत जबरदस्त, मेरे पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी अपने बच्चे को एंगेज करने के लिए, पर मैंने एक कद्दू सा क्वेश्चन पूछ के, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ के उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दिया। सो इन एनी रिलेशनशिप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू आस्क फॉर अ डीपर थॉट प्रोवोकिंग मीनिंगफुल क्वेश्चन विद द इंटेंशन टू लिसन। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि बेटा तुम्हारा दिन कैसा रहा, कैसी क्लासेस रही, उसकी जगह आप थोड़ा सा क्वेश्चन को थॉट प्रोवोकिंग कर देंगे, जहां पर उसका स्टैंडर्ड कोई जवाब ही नहीं है, उस बच्चे को सोचना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, बेटा आज तुम्हारे क्लास में सबसे अच्छी बात क्या हुई, या तुम्हें आज टीचर की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगी, या आज तुमने एक्चुअली में किस सब्जेक्ट पे क्या सीखा, या आज तुमने अपने दोस्त से क्या बात करी। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन। जैसे हम इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, हमारा एंगेजमेंट लेवल बढ़ जाएगा। इसी तरह से हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी अगर हम थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछेंगे कि आज के दिन में सबसे अच्छा क्या रहा आपके लिए, आज आप क्या करना चाहती हैं, या वाइफ आपसे हस्बैंड से पूछ सकती है और आज के दिन में ऑफिस में तुम्हारा ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें सबसे अच्छा याद रहेगा, या क्या सबसे बड़ा चैलेंज आया तुम्हें लाइफ में, या तुमने आज तुम्हारी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही। सो दीज आर द क्वेश्चन जो आपको थॉट प्रोवोक करेंगे, मोर मीनिंगफुल होंगे। एंड ये क्वेश्चन आप अपने एज ए टीचर हैं, आप अपने बच्चों से ही पूछ सकते हैं। जैसे कई बार हम बच्चों को एज ए टीचर बहुत सारे डाउट्स बताते हैं, बच्चे हमारे पास बहुत सारे डाउट्स लेके आते हैं और हम लोग कई बार बच्चों को बहुत तुरंत सॉल्यूशन दे देते हैं। सॉल्यूशन कैसे देते हैं, बच्चा कोई प्रॉब्लम लेके आया कि सर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छा इसका मतलब ये है, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा और ये प्रॉब्लम समझ, सॉल्यूशन हमने उसको बता दिया और हमें ये अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चे को समझ में आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बच्चा आपसे एक डाउट पूछता है, उसके बदले में आपको उससे 5 डाउट पूछने चाहिए। अगर पूछता है कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आया, तो पहले हम उससे पूछेंगे बेटा ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है, whether have you understood the language or not। फिर सेकंड, बेटा अब इसमें बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा तो क्या आपने लगा के देखा, चलो मुझे शो मी द स्टेप्स जहां पर आपने ये कॉन्सेप्ट लगाया। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ओके ये फॉर्मूला लगेगा। क्या आपने डायमेंशंस को ढंग से एक जैसी यूनिट्स में इंश्योर किया है नहीं किया, क्या आपने फॉर्मूला सही लगाया नहीं लगाया, क्या आपने कैलकुलेशन सही करी नहीं करी। अगर आप इन स्टेप्स में जाते हैं, थॉट प्रोवोकिंग स्टेप्स में जाते हैं, तो बच्चा खुद सिर्फ टीचर के इंटरवेंशन से, क्वेश्चनिंग से ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, आपको सॉल्यूशन बताने की जरूरत नहीं है। और जब बच्चा अपने आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेगा तो उसकी जो लर्निंग होगी वो बहुत परमानेंट होगी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपनी कई बार जल्दबाजी ऐसी होती है कि हम तुरंत सॉल्यूशन में या तुरंत स्पून फीडिंग में विश्वास रखते हैं। हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन स्पून फीडिंग पे जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई तुरंत सॉल्यूशन देख लिया और आगे बढ़ गए। पर मुझे लगता है अगर हम क्वेश्चंस वाली अप्रोच रखेंगे जहां पर टीचर को पेन ज्यादा लेना पड़ता है, सॉल्यूशन बताना बहुत आसान है, लेकिन बच्चे को क्वेश्चन पूछना, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना, उसका आंसर सुनना, फिर क्वेश्चन पूछना,
वहां पर लेके जाना जहां पर कि बच्चा खुद इक्विप्ड हो जाए, खुद ट्रेंड हो जाए, खुद है ना एम्पावर हो जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके। ये एक बहुत बड़ी स्किल है जो एज ए पैरेंट, एज ए टीचर, आई थिंक वी ऑल नीड टू लर्न। थैंक यू। मैंने जो सेशन लिया उसमें जो मेरे बहुत सारे आइडियाज आए वो इस बुक से आए, इस बुक को पढ़ने के बाद आए। इससे पहले मैंने भी कभी क्वेश्चन फ्रेमिंग को सीरियसली नहीं लिया था। तो मैं आप लोगों से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक को पढ़ें। और इनके अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं अपने कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूं जो आप अपने बच्चे से पूछ सकते हैं, अपने वाइफ से पूछ सकते हैं, अपने हस्बैंड से पूछ सकते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में ये क्वेश्चंस बहुत मीनिंगफुल और इंपैक्टफुल बनाने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। नीचे दिए गए फॉर्म को भरें और ये क्वेश्चंस आपकी ईमेल पे आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आ गए हो। ये गलत जगह है। नहीं, जगह तो सही है, आप गलती से यहाँ आ गए हो। मंदिर अगली वाली गली में है। ये क्या है फिर? ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार है। यहाँ क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कौन हो? मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जिद के पंडित हो ना। नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ बटर चिकन मिलेगा। उन्होंने 1 साल से कुछ नहीं खाया। आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, वहाँ कोई भी नहीं था। बेटा, जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी आप ही ने तो कहा कि आप दोनों सेम हो। खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है। अरे अब बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं। आप अल्लाह के नाम पे खा सकते हैं। फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो? आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता है, यहाँ नहीं। क्यों? मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना। यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है। वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम नहीं है? जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन हो तो मैं एक ही, राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह से मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे? हाँ। मॉल में? हाँ। सब्जी बाजार में? हाँ। मंदिर में भी? हाँ भैया। तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? वैसे अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगना चाहूँ, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। तो अगर अल्लाह मेरी बात सुनने को तैयार है तो आप क्यों नहीं सुन रहे?